प्रिय नागरानी, कहो नागेश, क्या कहना चाहते हो प्रीतम? आज ये नागेश तुमसे कुछ बातें कहना चाहता है। क्या कहा? आज हमारे प्रीतम अपने चलो की दासी से कुछ कहना चाहते हैं। हाँ नागरानी। हे प्रीतम, क्या कहना चाहते हो प्रीतम? कहो अपने बुखार बिल। सुनो, ये नागेश क्या कहना चाहता है। अरे चलो नागरानी कहीं घूम आए, चलो नागरानी कहीं घूम आए, सुहाना ये पल है खुशियां मनाए। तुम्हें फूल कह लो ये हमको सजाए। नागरानी, ये आज नागेश ये नाग लोग छोड़कर मृत लोग जाना चाहता है। और हाँ पिए, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। प्रीतम, हाँ पिए। ये आज आपको हो क्या गया प्रीतम? ऐसी बात कहते हो प्रीतम? क्या बात? जाने से पहले मेरी बात तो सुनो। क्या कहना चाहती हो? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बताइए कि कहना क्या चाहती हो। और रही प्राण पद आज बाहर है जाना। क्या करूं तुम? बोलिए। आज मेरी बात मान लो प्रीतम। आज बाहर है जाना और रहो घर के अंदर ही खुशियां मनाना। ये भाई आप तुम्हारी क्या कह रही है? जैसे आपने कहा मृत लोग की भ्रमण करना चाहते हैं। जी हाँ। वैसे ना जाने क्यों ये मेरी बाई आंख फड़कना प्रारंभ कर दिया है नाथ। कि देखो ये बाई आँखी मेरी फड़क रही है और बर्बादी में हमको तुमको पछताना। घर के अंदर ही खुशियां मनाना। हे प्रीतम, मृत लोग न जाते हुए जो खुशियां मनाना चाहते हो इस नाग लोक में मेरे साथ मना लो। नागरानी, ये नागेश आज मृत लोग जाएगा तो जाएगा। हेलो स्टाफ, ये आगे हमारे बड़े भैया गुमनाम, ये आगे हमारे बड़े भैया गुमनाम इस सीन की कदर करते हुए
50-50 दोनों कलाकार के लिए 100 रुपया का इनाम पार्टी हार की स्वागत करती है। प्रीतम, जैसे ही आपने कहा कि मृतलोक की भ्रमण करना चाहते हैं, वैसे ना जाने क्यों ये मेरी बाईं आंख फड़कना शुरू कर दिया। और अगर पति पत्नी हो और पत्नी का जी घबराए और पति कहीं जाता हो, उसकी बाईं आंख फड़के ते अपशगुन का कारण होता है। प्रीतम, मैं आपसे बारंबार विनती करती हूँ कि आप इस समय कहीं न जाएं। मुझे मुझे आभास होता है कि कहीं आप कोई संकट में ना जा पाए। नहीं नागरानी, ये नागेश आज मृतलोक जाएगा तो जाएगा। और हाँ, तुम्हें मेरी कसम है, मुझे मत रोको, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। वाह प्रीतम वाह, जब जाने के लिए मैंने तुम्हें रोकना चाहा तो अपनी होशियारी और चालाकी दिखाकर मुझे कस्मों के बंधन में बांध दिया। नागरानी, अगर तुम मुझे रोकोगी मैं तुमसे बातें नहीं करूंगा। जाओ। नहीं प्रीतम, प्रीतम, ए प्रीतम, प्रीतम, मेरे प्रीतम, तुम्हारा ऐसे गुस्सा मुझे जीने नहीं देगा। प्रीतम, प्रीतम, मैं तो फंसी हूँ। अगर इधर जाती हो तो इधर पति की आज्ञा का पालन, और उधर जाती हो तो मुझे आभास होता है कहीं आप किसी दुर्घटना का शिकार ना हो जाए। इसलिए प्रीतम, मैं मजबूर हूँ, मैं करूँ भी तो क्या? नागरानी, कुछ भी हो, आज ये नागेश मृतलोक जाएगा। मैं आपकी चरणों की दासी हूँ और प्रथम कर्तव्य हमारा है कि आपकी आज्ञा का पालन करूं। इसलिए प्रीतम, आपने उस बंधन में मुझे बांध दिया जो मैं तोड़ नहीं सकती, न उसका उल्लंघन कर सकती हूँ। इसलिए नाथ, ठीक है, अगर आपने मुझे कसम के बंधन में बांध दिया तो मैं आपके साथ इस नागलोक को छोड़कर मृतलोक चलूं। क्या नागरानी, एक बार फिर से बोलो। प्रीतम, मैं आपके साथ इस मृत नागलोक को छोड़कर मृतलोक के भ्रमण के लिए चलूंगी। प्रीतम, लेकिन प्रीतम, लेकिन क्या? तुम्हारी बात मैंने एक मानी और आज तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। वो कौन सी बात है? वो बात ये है कि नागलोक छोड़ने से पहले, मृतलोक जाने से पहले तुम्हें मेरे साथ अपनी नागलोक की नाग माता के पास चलना है। नाग माता के पास? हाँ। वो किस लिए? वो इसलिए कि यहाँ से चलो नाग माता के पास, इजाजत दिया जाए और वादा करो, अगर नाग माता ने इजाजत दिया तो हम दोनों इस नागलोक को छोड़कर मृतलोक जाएंगे, और अगर नाग माता ने इजाजत नहीं दिया तो वादा करो कि तुम जाने की जिद नहीं करोगे। ठीक है प्रिय, ये नागेश वादा करता है, अगर नाग माता मृतलोक जाने को इजाजत देती हैं तो मृतलोक जाऊंगा, अगर मना करती हैं तो मृतलोक नहीं जाऊंगा। तो चलो नागेश, देर क्यों करते हो? ऐसे वक्त नाग माता के पास नागलोक चलते हैं। ठीक है प्रिय, चलो।
पटेल भैया। नाग माता के चरणों में नागेश का प्रणाम सत्कार हो। खुश रहो बेटा नागेश। नाग माता के चरणों में नाग रानी का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बेटी नाग रानी। आज क्या बात है कि तुम दोनों खुशी से झूम रहे हो? मैया खुशी का कारण जानना चाहती हैं हाँ बेटी। कि हम दोनों हंसते मुस्कुराते क्यों आए हैं। मैया काश अगर आप भी जान जाओगी तो खुशियों से झूम उठोगी। मैया खुशियों से झूम जाओ। आखिर कौन सी बात है बेटी? जानना चाहती हो हाँ बेटी। तो मेरी बात ध्यान देकर सुनो मैया। बोलो बेटी। और चरण कमरे में आपके और मैया करुणा दे। चरण कमरे में आपके मैया करुणा दे। और आगे हम दोनों को दीजिए कर्मरतियों की बीच। आज्ञा हम दोनों को दीजिए कर्मरतियों की बीच। नाग रानी तुम मृत लोक जाने की बात करती हो। तुम जानती हो कि मृत लोक में मानव हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए मृत लोक जाने की इजाजत तुम्हें कभी नहीं दे सकती। ऐसा और नहीं नागरानी तुम्हें अहंकार हो गया है। नागलोक में जी नहीं भरता और नहीं नागरानी है मृतलोक जा- नहीं नागरानी है मृतलोक जाना और मानव का जग में नहीं है। अगर कोई मानो करे तुम पर हमला ऐसा नहीं होगा भैया। अगर कोई मानो करे तुम पर हमला और पड़े जिंदगी
नागरानी, तुझे घमंड हो गया है। तुम्हें शिव जी की शक्तियां प्राप्त है। तुम कोई भी रूप बदल सकती हो और नागराज भी कोई भी रूप बदल सकता है। अगर तुम मृतलोक जाओगी, नागराज जाएगा, वहां किसी मानव को हानि पहुंचाएगा तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए मृतलोक जाने की इजाजत तुझे कभी। ऐसा मत कहो भैया। रही बात मानव को हानि पहुंचाने की, तो ये नागरानी आपके चरणों की सौगंध खा के कहती है किसी मानव को कोई हानि नहीं पहुंचाओगी भैया। जैसे आप इस समय हमें रोकने का प्रयास कर रही है माता, ठीक इसी तरह ये नागरानी भी नागेश को रोक रही थी। लेकिन नागेश ने मुझे कसमों में वचनों में बांध दिया। मैं मजबूर होकर आपके पास आई हूँ भैया। आज नागेश की हार्दिक इच्छा है और मैं नहीं चाहती कि मेरे पति की अभिलाषा दिल में ही बैठी रहे। इसलिए नाग माता आपको मेरी सौगंध है भैया। बस कुछ पल की इजाजत दे दो। कुछ पल के बाद यहाँ से जाकर नागलोक से मृतलोक नागेश को भ्रमण कराकर अति शीघ्र में सुरक्षित नागलोक वापस। हेलो स्टाफ, ये आगे माननीय श्रीमान प्रधान जी। जाओ बेटी, जाओ। तुझे पुकार रहा है माँ, तू कहाँ बैठी है? काली काली भद्रकाली रुद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री नारायणी नमस्तुते। प्रकट हो अरे माँ काली, ये तेरा भक्त 16 जादूगर तुझे पुकार रहा है माँ, तू दर्शन दे माँ। जैसा कि मैं इस आशा मुल्क का जादूगर हूँ, मेरा नाम 16 जादूगर है। मैंने अपने जादू के जोर से यहाँ के महाराज को एक जिंद बना दिया और यहाँ की महारानी को मैंने डायन बना दिया और वो डायन हर वक्त मेरी सेवा में लगी रहती है। इतना ही नहीं, मैं गुरु भैरवनाथ का इकलौता शिष्य हूँ। जब मैंने अपने गुरु से सारी तंत्र विद्या सीख ली तो मैंने क्या किया, मैंने अपने गुरु को ही मार दिया और उनका यह तिलस्मी त्रिशूल हासिल कर लिया। जब तक यह तिलस्मी त्रिशूल मेरे पास है, संसार का कोई प्राणी मुझे मार नहीं सकता।
केवल एक ही इच्छा है मुझे, नागमणि की। मुझे नागमणि की तलाश है। अगर वो नागमणि मुझे मिल जाए, मैं उसे सिद्ध करके इस पृथ्वी पर अमर होना चाहता हूं। इसलिए मैं मां काली की आराधना करता हूं। हे मां काली, तू बता मां कि मुझे नागमणि कैसे मिलेगी। जय मां काली कपालिनी। अरे मां, तू कहां बैठी है? प्रकट हो मां। सावधान, सावधान, जरा जादूगर, सावधान। आओ मेरे आका, मैं तेरा मानंद जिंद, जिस मणिधारी नाग और नागन की तलाश 2 वर्षों से कर रहा है, आज तेरी वर्षों की तपस्या सफल हो गई। शाबाश मेरे मानंद। आए मेरे आका, जिस नागमणि की तलाश 2 वर्षों से कर रहा है, आज जो मणिधारी नाग और नागन रत्नशाल के बियावान में प्रवेश कर चुके हैं। हाँ मेरे आका, रत्नसार में मैं तेरे पास आ रहा हूँ और मेरी परछाई का पीछा कर, और मेरी परछाई तुझे उस बियावान तक ले जाए। मैं तेरे समक्ष आ रहा हूँ मेरे आका। तो शीघ्र तू कहाँ है? मेरे सामने प्रकट हो। आए मेरे मानी जिंद, तू प्रकट हो। क्योंकि मुझे नागमणि चाहिए। देख मेरे आका, मैं तेरे जस्ट सामने दिखाई दे रहा हूँ, नजरें उठा के देखो मेरे आका।
हुक्म है मेरे आका। शाबाश। ये बताओ, तूने उन नाग और नागिन को देखा है? हाँ मेरे आका। शाबाश। और रत्नशार बिहड़ में प्रवेश कर चुके हैं। बहुत अच्छे, आज तूने बहुत अच्छा कार्य किया। आए मेरे मन जी, हुक्म मेरे आका। चल मुझे ले चल वहां जहां वो नाग और नागिन छुपे हैं। अय मेरे आका, चल मेरे साथ उस रत्नशार के बिहड़ में और मणिधारी नाग नागन की तलाश करके और अमर कुंड में स्नान करके अमर हो जाना, यही तो मैं कहता और हूं। मुझे और मेरी पत्नी को आजाद कर देना। अवश्य, अवश्य। मुझे नाग मणि मिली, मैं तुझे आजाद करूंगा। अरे मेरे जिन्नात, अरे नहीं मेरे जिन्नात, तेरी लगाओ। चल मेरे साथ और बताओ कि वो नाग और नागिन कहाँ छुपे हैं। जो हुक्म मेरे आका। चल मेरे हम लोग नागलोक से चलकर मृतलोक आ चुके हैं। आओ आगे बढ़कर देखते हैं कि इस मृतलोक में होता क्या है। हे प्रीतम, सचमुच ये मृतलोक का दृश्य देखकर मैं प्रसन्न हो गई। हे प्रीतम, मुझे नहीं पता था कि इतना सुहाना, इतना सुंदर इस मृतलोक का दृश्य होगा। हे प्रीतम, देखो वो सामने देखो प्रीतम, प्यारा सा झरना बह रहा है। चलो प्रीतम, कुछ देर झरने के पास अपना समय व्यतीत करते हैं प्रीतम। हाँ प्रिय, आओ उस झरने के पास चलते हैं। राम सुमेर मैनेजर जहाँ घर में आए। राम सुमेर मैनेजर।
हाँ ये कहीं से भीड़ की आवाज आ रही है। हाँ प्रीतम, ये भीड़ की आवाज तो हमारे तुम्हारे पैरों को आगे बढ़ने नहीं देते प्रीतम। हाँ प्रिय, ऐसा लगता है कि कोई मायावी जादूगर हमारा तुम्हारा पीछा कर रहा है प्रीतम। प्रीतम अब क्या होगा प्रीतम? क्या कोई अब मायावी? क्या होगा? हमारे तुम्हारे प्राण संकट में। प्रिय, हाँ प्रीतम, मैंने तुम्हें बार बार समझाया लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। बताओ प्रीतम, अब यहाँ से बच कर जाना हमारे तुम्हारे बहुत मुश्किल होगा। इसकी आवाज के आगे हमारे कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे प्रीतम। क्या हो? प्रिय, एक उपाय है। तुम जानती हो कि हम और तुम एक इच्छाधारी नाग नागिन है। हाँ प्रीतम, हम और तुम कोई भी रूप बदल सकते हैं। एक काम करो, अपने इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। ए प्रिय, हाँ प्रीतम, एक काम करो, तुम एक हिरनी का रूप बनाओ। मैं हाँ, और मैं एक शेर का बनाता हूँ। लेकिन प्रीतम इससे हमारे तुम्हारे प्राण नहीं बच सकते। प्रिय, इससे बहुत कुछ हो सकता है। तुम एक हिरनी का रूप बनाओ, मैं शेर का बनाता हूँ। तुम हमारे आगे भागो, मैं तुम्हारे पीछे भागू। इतनी में तांत्रिक देखेगा कि एक शेर हिरनी का पीछा किया है और मौका पाते इतने बीच में मन निकल चलेंगे। यानी मैं अपने इस भेष को बदलकर एक हिरनी का रूप बनाऊं। हाँ, और प्रिय। आप एक शेर का। आगे आगे मैं भागूंगी, पीछे से मेरा पीछा करेंगे आप। हाँ प्रिय, इससे वो मायावी जादूगर समझेगा कि कोई हिरन का पीछा शेर कर रहा है। हाँ प्रिय, उसके दृश्य हम लोगों से हटकर वो उधर नाग नागिन को ढूंढने चला जाएगा और इधर हम लोग मौका पाकर इस मृत लोग को छोड़कर नागलोक चले जाएंगे। हाँ प्रिय। चलो प्रीतम, इससे पहले कि तांत्रिक यहाँ तक पहुँचे हमें तुम्हें यहाँ से भाग लेना चाहिए। हाँ प्रिय। तू आज एक तांत्रिक से नहीं बच सकता। ये जादूगर तुझे आज बच के जाने नहीं देगा। आज मैं तेरी मणि हासिल करके रहूंगा। भाग तू, मैं आ रहा हूं तेरे पीछे। प्रीतम आओ आओ प्रीतम, मैंने अपना रूप एक हिरनी का बना लिया प्रीतम। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मेरे पास आओ और यहाँ से भागकर हम लोग निकल चलते हैं। आगे बढ़ो, पीछे आ रहा हूँ।
राजन शेर सिंह, राजन तुमने कुछ देखा? क्या राजन? वहाँ देखो शेर सिंह, एक हिरण का पीछा शेर कर रहा है। हाँ राजन, आओ चल करके इनका शिकार किया जाएगा। छोड़ो। जी बाबू। मुझे लगता है कि महाराज ने कोई शिकार देख लिया है। क्यों नहीं? तो चलते घोड़े की रफ्तार और उसकी कद तेज हो गई है। क्यों नहीं? हम लोग पीछा करते हैं। महाराज, आज संग्राम सिंह के हाथों से बचना नामुमकिन है। क्यों नहीं? प्रीतम, कहाँ दृश्य हो गए प्रीतम? अभी अभी आपने कहा कि भेष बनाकर आप आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ, और कुछ दूर तो तुम मेरा साथ दिया, ना जाने कहाँ दृश्य हो गए। हे नागेश, कहाँ हो प्रीतम? क्योंकि मैं तुमसे एक क्षण के लिए दूर नहीं हो सकती। मुझसे कहाँ बिछड़ गए प्रीतम? कहाँ हो प्यारे? आओ प्यारे प्रीतम, आओ लगेश, तू कहाँ चली गई? कितनी तेज जा रही है? देख, तेरा नागेश तुझे ढूंढ रहा है। हाँ प्रिय, तू कहाँ गई? राजन और आगे बढ़ो शेर सिंह, क्या क्या राजन? आज शिकार करके ही वापस चलना है। अब क्या करते? महाराज एक हिरण और शेर का पीछा कर रहे हैं। क्यों नहीं? आओ हम दोनों इसी झाड़ी में छिप जाते हैं। और ध्यान रखना, महाराज की गोली चलने से पहले उन जानवरों पर गोली संग्राम सिंह की। क्यों नहीं? आओ महाराज शेर, आज अगर तुझे खाली हाथ वापस न भेजा तो मेरी माँ का दूध है। आओ हम दोनों यही छिपा दे। कहाँ चले गए प्रीतम? ये तुम्हारी लागल तुम्हारे बिगड़ एक क्षण नहीं दूर रह सकती प्रीतम। कहाँ हो प्रीतम? प्रीतम, कहाँ हो प्रीतम? प्रीतम, नागेश, कहाँ हो नागेश? नागन, तू कहाँ चली गई? देख, ये तेरा नागेश तेरे लिए कितना परेशान है। कहाँ गई प्यारी? और आगे बढ़ा। क्या क्या राजन?
ये तुम्हें क्या हो गया नागेश? नागेश, तुम्हें कुछ नहीं होगा नागेश, कुछ नहीं होगा। प्रिय नागर, हमारे साथ धोखा हुआ। काश उस दिन मैं तुम्हारी बातें मान लेता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। हाँ प्रिय, आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। ऐसा मत कहो नागेश, क्योंकि तुम्हारे बगैर ये नागरानी एक पल नहीं रह सकती नागेश। और नागन प्यारी आ, 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 और नागन प्यारी बात को मैं ना माना तो नागन प्यारी बात को मैं ना माना तो आज रूठता जा रहा, रूठ गयो रवि मोर, आज रूठता। प्रिय नागरानी, मेरा आखिरी वक्त हो गया। हमारा तुम्हारा मिलन अधूरा रह गया। प्रीतम, मैंने कितना समझाया, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुना। प्रीतम, और प्राणे प्राणीपति जी आपने ना मानी मेरी बात। प्राणीपति हेलो, हाँ साहब, ये आ गए हमारे बड़े भैया रिबाई ठेकेदार। रिबाई ठेकेदार सीन को देखते हुए अगर हमारा तुम्हारा सच्चा प्यार है तो अगले जन्म में जरूर मिलूंगा। लेकिन प्रिय नाग माता से कुछ मत बताना। हाँ प्रिय, तुम्हें कुछ नहीं होगा ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा नागेश, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें लेकर इसी वक्त चल रही हूँ। मेरे आगे
तेल अच्छा रहा है। प्रिय प्रिय अरे क्षमा मुझे देगी करा हो गई भारी। क्षमा मुझे देगी करा हो गई भारी भूल। मैंने धोखे से लिया छीने अरे पापी, इतनी बड़ी सजा करने के बाद, इतना बड़ा पाप करने के बाद तो मेरे पास क्षमा मांगने आया है कि ये नागरानी तुझे क्षमा कर देगी। ये नागरानी तुझे कभी नहीं क्षमा करेगी। आए पापी, तूने जो आज पाप किया है वो क्षमा योग्य नहीं है। आए पापी, आ ही गया है तो सुन मेरी बात, ध्यान देकर सुन। और क्षमा तुझे मैं ना करूं, आएरा जन्म गिरू। जल बगरू और पिता बाबी, आज तो इतना बड़ा पाप करने के बाद मुझसे क्षमा मांगने आया है और मीठा दिया है आज तो, और मांगी का ये सिंदूर। जो क्षमा योग्य नहीं है, आज तूने मेरी मांग का सिंदूर मुझसे छीना है। तूने आज एक पत्नी से उसका पति छीना है। तूने आज मेरी खुशी मुझसे छीनी है और इतना करने के बाद तू मेरे पास क्षमा मांगने आया है। नहीं नहीं, मैं तुझे कभी नहीं क्षमा करूंगी। आज तूने जो पाप किया है, आज तुझे इसकी सजा मिलेगी। जा राजा जा, जिस तक और ताज के लालच में तू अंधा हो बैठा है, तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जा, ये नागर का श्राप है। जिस तक और ताज की लालच में तू अंधा बना बैठा है, एक दिन ये तख्त और ताज तुझसे छिन जाएगा। और जैसे आज तूने मेरे पति को मुझसे छीना है, अरे मेरी खुशी मुझसे छीनी, वैसे एक दिन तेरी खुशी तुझसे छिन जाएगी।
महारानी तुझसे दूर हो जाएगी। और जैसे तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, वैसे एक दिन ये रत्नसार तेरी मिट्टी में मिल जाएगी, तेरी सांसों का सब चली जाएगी। ये नागर का श्राप है। काजल, ये क्या हो गया? सर काजल, मैंने नागराज को गोली नहीं मारा शेर सिंह, क्या करा राजन? मेरी राइफल से गोली नहीं चली शेर सिंह। ये क्या कह रहे हो राजन? फिर भी ये श्राप मुझे लग रहा है शेर सिंह। राजन, अगर आपकी बंदूक से गोली नहीं चली तो ये श्राप तो आपको व्यर्थ में ही लग गया। कोई बात नहीं राजन, मैं नागरानी से बातें करता हूँ। शायद ये नागरानी आपको माफ कर दी और इस श्राप से बचने का कोई उपाय बता दी। राजन, नागरानी, ए नागरानी, 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 महाराज ने आपके पति के ऊपर गोली नहीं चला। नागरानी, महाराज को इस तरीके का श्राप पृथ्वी में लग गया। महारानी, नहीं, ये झूठ है। मेरे पति का खून करने वाला कोई और नहीं, ये महाराज है और मैं महाराज को कभी माफ नहीं कर सकती। इसने जो किया है इसकी सजा तो इससे मिलकर रहेगी। नागरानी, महाराज के बंदूक से गोली नहीं चली। नागरानी, और आपके पति के ऊपर तजाली कोर्ट कबीले ने गोली चलाया है, इसलिए महाराज निर्दोष है। नागरानी, महाराज को इस श्राप से बचने का कोई उपाय बताते। नागरानी, क्या कहा? महाराज की गोली मेरे नागेश को नहीं लगी बल्कि दूसरी ने मारा है। अगर ये सत्य है तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया वीर सेनापति। तुझे देखकर, तेरी बार बार ऐसी तेरी हालत देखकर ये नागरानी मोम की जैसे पिघल गई। वीर सेनापति, नागरानी, तुम चाहते हो कि मैं अपना श्राप वापस ले लूं? हाँ नागरानी। वीर सेनापति, नागरानी, बंदूक की निकली गोली और नागिन की निकला श्राप कभी वापस नहीं लिया जा सकता। लेकिन नागरानी, अगर किसी ने दोस्त के इस तरीके का श्राप मिल जाए, उससे बड़ा दुख का कारण इस दुनिया में उसके लिए और क्या हो सकता है? ये अनर्थ मैं नहीं होने दूंगी, क्योंकि मुझे बड़ी बात पता है। अगर महाराज इस रत्नसार में नहीं रहेंगे तो प्रजा भूखी प्यासी मर जाएगी। और मैं नहीं चाहती कि किसी और का अपराध महाराज के सर जा लगे। इसलिए मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकती, लेकिन हाँ, महाराज को इस श्राप से बचने का उपाय अवश्य बताऊं। देखा वीर सेनापति, देख महाराज के हाथों की बंदूक देख। महाराज ने मेरे साथ धोखा किया। ऐ पापी, ये तूने क्या किया? मैंने तुझे अपने श्राप से बचने का उपाय बताना चाहा और तूने मुझे भी अपनी गोली को निशाना बना दिया। जा जा पापी, जा जा। मेरे श्राप से इस संसार में तुझे कोई नहीं बचा सकता। याद रहे, एक नागर का श्राप कभी मिथ्या नहीं हो सकता। जैसे आज तूने मुझे तड़पा कर धोखे का वार मुझ पर किया, धोखे से तूने मुझ पर गोली चलाई है। जा, मेरा श्राप है कि एक दिन तू भी इसी तरह धोखे से
से मारा जाएगा। और ये मेरा श्राप तेरे महल पहुंचते ही तुझ पे अपना प्रभाव प्रारंभ कर देगा। ये रत्नसार तेरी मिट्टी में मिल जाएगी। ये आपने क्या कर दिया? जबकि नागरानी ने आपको इस श्राप से बचने का उपाय बताना चाहा और आपने नागरानी को मार दिया। यही राजन। शेर सिंह, राजन, तू क्या समझता है कि मैंने नागरानी को गोली मारा? राजन, अगर आपने नागरानी के ऊपर गोली नहीं चलाया तो फिर कौन गोली चलाया? शेर सिंह, मेरी राइफल से गोली नहीं चली। क्या कोई हमारा दुश्मन है जो पीछे से छिप कर वार कर रहा ये है। क्या कह रहे हो राजन? और श्राप मुझे लगा है। जाओ शेर सिंह, जिस कमीने ने इन मासूमों की हत्या किया है उसे जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार कर लो। क्या राजन, अगर आपने नागरानी के ऊपर गोली नहीं चलाया तो जरूर ये सेनापति शेर सिंह उस कमीने को इस रत्नसार से ढूंढ कर अवश्य लाएगा। जाओ शेर सिंह, जाओ। द्वारपाल महाराज, इन मासूमों की लाश को उठाओ और ले चल करके मेरे चमन में दफन करवा दो। जो आज्ञादान मेरे सम्राट। हाँ मेरे साथ। लाश को उठाओ, ले जाओ चमन को। जादू